मुझको वो तस्वीर मिल नहीं पाई अभी, लेकिन जायसवाल की एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक वीडियो आया था उसका गौतम गंभीर के साथ में। वहाँ गंभीर उसको शॉर्ट पिच बॉल को लेकर ही बता रहा था। अब मैं जानता हूँ सनी जी ने कहा था कि भाई गंभीर का खुद का एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 22 का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल ने जिस तरीके से टैकल करा है सिचुएशन को, मुझे लगता है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा शानदार है जायसवाल के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि पहली बात तो ये कि जायसवाल के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। वो बंदा जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हासिल करने के लिए आया है। उसने जो खोना था, जो पाना था, जो कहानियां उसको बोलनी थी, वो सब कहानियों का दौर उसका निकल चुका है। अब सिर्फ उसके पास मौका है और वो इस मौके को जितना भुना पाए वो बहुत शानदार है। और हम लोगों को ऐसा लगेगा उसके गेम को देखकर कि यार ये बंदा हम में से कहीं एक है जो वहां पर जाकर खेल रहा है। भाई भारत में कितने लोग हैं जो सपने को लेकर जीते हैं कि यार हम किसी दिन भारत के लिए खेलेंगे, भले ही वो क्रिकेट खेलें ना खेलें, लेकिन वो ये सपना जरूर देखते हैं कि नहीं यार एक दिन हम क्रिकेट खेलेंगे। वो क्लास में बैठकर आंखें बंद करके सोचना कि नहीं हम मैदान के बीच में सेंचुरी मार रहे हैं, बल्ला उठा के घूम रहे हैं। ये चीज़ ना यार हर कहीं आप चले जाओ, कोई ना कोई लड़का ना आपको एक ना एक बार ये सपना जीता हुआ मिल जाएगा। जायसवाल को देखकर ना लोगों को बस वही वाली फीलिंग आती कि यार ये लड़का ना वो सपना जी रहा है जो शायद हम जीना चाहते थे। जायसवाल के साथ में सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, जायसवाल के साथ में ना लोगों की दुआएं इतनी चल रही हैं कि वो बंदा ना फेल हो नहीं सकता। और अगर वो बंदा अपनी पॉइंट पर टिका रहा ना, अगर वो अपनी बात के ऊपर टिका रहा कि नहीं यार मेरे पास जो है वो कईयों के पास में नहीं है, उसने इस चीज़ को मान लिया, रियलाइज कर लिया, तो आप मान के चलो भाई ये बंदा ना दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। और उसमें वो कैपेबिलिटी है, उसको वो चांस मिल चुका है, उसने उस चीज़ को उसी तरीके से निभाना भी शुरू कर दिया है। वो बंदा लगातार परफॉर्म कर रहा है, लगातार अपने पैडल को दबा रहा है। जिस तरीके से जायसवाल रन पीट रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि हर कोई खिलाड़ी उठ के आ जाता और पीटता है। और आप देखोगे वो किसी तरह की फालतू बातें में उलझता भी नहीं है। चुपचाप उठेगा, प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा, प्रैक्टिस से वापस आएगा, अपने काम से काम रखेगा, बैटिंग करेगा, रन ठोकेगा, सामने वाले को ठोकेगा। और जायसवाल जितना बोलता हुआ मुझे ग्राउंड पे नहीं दिखता, उससे ज़्यादा ये बंदा बैटिंग करते हुए बोलता है। मिचेल स्टार्क को मुंह पे बोल रहा है, अरे बॉल बहुत स्लो आ रही है तेरी। भाई तुम मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के ग्राउंड में जहां पे की बॉल सनन सनन निकल रही है, वहां पे तुम दुनिया के सबसे तेज बॉलरों में से एक स्टार्क को ये चीज बोल रहे हो कि भाई तेरी बॉल बहुत स्लो आ रही है। अरे मतलब ये चीज बोलने के लिए भाई अपने आप में गट्स चाहिए होते हैं। आपको अपने आप के ऊपर एक अंधा भरोसा होना चाहिए कि नहीं मैं दुनिया के सबसे तेज बॉलर के साथ में पंगा लेने के लिए जा रहा हूं, और ये बंदा कर रहा है वो काम। देखो पंत के साथ में क्या है ना, पंत के साथ में लोग बहुत हद तक मिंगल हो चुके हैं दूसरी टीमों के लोग, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। पर जायसवाल तो सिंपल वहां लड़ने के लिए उतरता है भाई कि नहीं मेरे को गोली खानी है मेरी छाती पे देश के लिए, मैं तो मतलब भिड़ूंगा तुम लोगों से, मैं तो तुम लोगों को सुनाऊंगा। और आप देखो आज के मैच में ही वही सिनेरियो हुआ है। वो बंदा एक टाइम तक शुरुआत में स्लो खेला, जब तक वो बॉल को इधर उधर घूम रही थी, थोड़ा बहुत डिविएशन हो रहा था, तब तक वो बंदा वहां पे खड़े होकर खेला। लेकिन जैसे ही उसको एक बार समझ में आ गया कि भाई अब तो बॉल कुछ नहीं हो रही, अब तो पाटा होती जा रही है विकेट, उसके बाद उस बंदे ने किस तरीके से परफॉर्म किया है यार। मतलब आखिरी के 10 ओवर में आज इंडिया ने 46 रन मारे, 4.6 के रन रेट से इन्होंने आखिरी के 10 ओवर में रन बनाए हैं। 350 के करीब इन दोनों ने मिलकर बॉलें खेली हैं। ऑलमोस्ट 200 बॉलें तो अकेले जायसवाल ने खेल डाली भाई, ऑलमोस्ट 200 बॉलें। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में जाकर खेलना और वहां पे 200 बॉलें खेल लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखो अगर कल जायसवाल ने सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर ली, जो मैं चाहता हूं कि भाई वो करे बंदा सेंचुरी पूरी, अगर उस बंदे ने कल सेंचुरी पूरी कर ली, उसके बाद तुम देखना उसके तेवर कैसे बदलते हैं। उस बंदे को अपने विकेट की कीमत पता है। डक पर आउट हो गया था पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में उसने बताया ना कि उसके प्राइस टैग क्या है उसके विकेट का। अब बॉलरों के कंधे जो है ना यहां से यहां चले गए थे, इतने नीचे उतर गए थे। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो और भी ज्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो आपको और भी ज्यादा चढ़ जाते हैं आपके ऊपर। पर ये जायसवाल है जो वहां पे खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया वालों के बीच में उन लोगों को बोल रहा है कि भाई मैं तुम लोगों की मतलब कुछ नहीं समझता, तुम मेरे आगे चाय कम पानी हो। यही वो बंदा है जो जब T20 खेलने की बारी आती है तब 170 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, और यहां आज भारत को जरूरत थी तो बंदा 46 के स्ट्राइक रेट से भी रन बना के गया। भाई इसको ही तो कहते हैं ना एक कंप्लीट बैट्समैन, इसको ही तो हम कहते हैं ना कि नहीं यार ये एक ऐसा बल्लेबाज है यार जिसको आप कुछ भी करवा दो। एक टीम बैट्समैन की जब हम बात करते हैं, टीम प्लेयर की जब हम बात करते हैं, तो यही वो प्लेयर होते हैं भाई जो चुपचाप रहकर अपने काम से काम रखते हैं, और जो जब जो चीज़ बोल दी जाती है तब ये वो कर देते हैं। मुझको याद है जब इसको T20 में डेब्यू के बाद में सब बोल रहे थे कि यार आप एक काम करो, आप जायसवाल को ना टेस्ट मैच मत खिलाओ साहब, क्योंकि ये तो टोटल T20 का प्लेयर है, ताबड़ तोड़ मार के खेलता है, इसको आप T20 में ही रहने दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने जायसवाल को आगे पुश किया, मौका दिया, उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ा।
और उस बंदे के बढ़े हुए कॉन्फिडेंस ने ही कहीं ना कहीं आज हमको ये लिबर्टी दी है कि हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को पिलते हुए देख रहे हैं। पानी नहीं मांग पा रहे भाई, वो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग पानी नहीं मांग पा रहे। ये हालत हो गई है आज। और इसका कहीं ना कहीं जो एक कारण बना है वो यही बना है कि जायसवाल और केएल राहुल ने अपने आप को, अपनी सिचुएशन को अप्लाई किया और बताया कि भाई हम यहां पर बिलोंग करते हैं। जायसवाल को भी बमुश्किल खेले हुए कितने मैच हुए हैं भाई, 12-15 टेस्ट मैच उस बंदे ने खेले। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो उसकी सीरीज गई थी जिसमें कि उसने 700 रन बनाए थे करीब, उस सीरीज ने इसके पूरा अपना पर्सपेक्टिव बदल के रख दिया। देखो क्या कह रहा भाई, जायसवाल की सेंचुरी पूरी होने के बाद फिर अपना तेवर चेंज करेगा, फिर तो 6-4 से बात करेगा। मैं बताऊं बड़े भाई, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जायसवाल जिस तरह का बंदा समझ में आता है ना, वो बंदा ना अपने विकेट के ऊपर प्राइस टैग लगा के खेल रहा है। वो नहीं खेलेगा तेज, आप देखना, वो खेलेगा बड़ी पारी। अगर वो टिक के खेल पाया तो भाई वो जाएगा बड़ी पारी के लिए। वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को 150 मारना है, 100 के बाद वो बोलेगा मेरे को 150 मारना है, 150 के बाद वो बोलेगा मेरे को 200 मारना है, क्योंकि वो है उस टाइप का प्लेयर। उसको चाहिए बड़ी पारियां, तब उसका पेट भरता है। जो उसका पेट है ना वो भरता तब है जब उसको बड़ी पारी खेलने को मिलती है। अगर उसको बड़ी पारी खेलने को मिलेगी ना तो वो बोलेगा कि हाँ भाई अब ठीक है। ये 100 वर्सेस का कुछ नहीं होने वाला है भाई। वनडे नहीं है ये कि आप 100 के बाद ताबड़तोड़ मारने लगोगे, नहीं। आप देखो ये बंदा जो है ये कल भी और इसी तरीके से खेलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कुछ है अभी जो हम लोग देखना चाहते हैं जायसवाल से। मनोज भाई बोल रहे हैं जायसवाल ने दिन रात एक किया है तभी वो यहाँ पर। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जायसवाल ने ये सब कुछ, ये जो पोजीशन जिस पे वो इस समय बैठा हुआ है ना, उसने इस पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस पोजीशन पर आकर तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो बंदा अपने विकेट को फेंकेगा या इतनी आसानी से हार मानेगा। रोहित भाई बोल रहे हैं कि एक सच ये भी है कि अगर जायसवाल तीनों फॉर्मेट खेलता है तो यकीनन उनकी बल्लेबाजी खराब होगी। एग्जाम्पल के लिए आप कोहली को देख लीजिए भाई। देखो इसीलिए मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई जो इस समय वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा है इंडियन प्लेयर्स का, वो बहुत शानदार कर रहा है। और जायसवाल को जिस तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं, आप देखो ना, अभी साउथ अफ्रीका में जो T20 सीरीज थी उसमें जायसवाल को नहीं भेजा। इनने साफ बोल दिया भाई हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी खेलने जाने वाले हैं वो वहीं जाएंगे बस, और कहीं नहीं जा रहे। तो ये अच्छे डिसीजन है यार। कई लोग यहाँ पर मुझको बोल रहे थे कि नहीं यार देखो ये खिलाड़ियों को लेकर नहीं जा रहे T20 खेलने के लिए, ऐसे कैसे टीम प्रिपेयर होगी। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं, आप समझिए इस बात को। हाँ, जो आपने वर्कलोड मैनेजमेंट वाली बात कही है सटीक इसलिए है क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट जो होता है वो करना ज़रूरी है। अगर आप उसको ज़रूरी सही तरीके से अगर आप कर रहे हो उसको मैनेज, तो भाई खिलाड़ी आपका लंबा खेलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक और ट्वीट आया कि रोहित वापस आएंगे तो आप रोहित को किस नंबर में खेलते देखना चाहोगे अगर जायसवाल और राहुल दोनों के 100 हों। मेरे हिसाब से बड़े भाई केएल राहुल को ना ध्रुव जुरैल की जगह पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि रोहित का एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आ पाएगा। जुरैल फिर उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अभी दूसरे टेस्ट मैच की बात तो आने दीजिए। जायसवाल सब झेल चुका है भाई, इतनी आसानी से आउट नहीं होगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ भाई, उस बंदे ने सब देख लिया है। मतलब उसको पता है कि वो स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। तो वो स्ट्रगल ना वो किटबैक को उठाकर इधर से उधर भागने के दौरान ही कर चुका है। तो उसको अब इन चीज़ों से मतलब नहीं है। उसको चाहिए कि भाई मेरे को बैटिंग करनी है तो मैं बैटिंग करूँगा। वो बचपन में गली मोहल्ले में लड़के नहीं होते थे कि भाई मेरी बैटिंग आई तो मैं तो आउट नहीं हो रहा, खिलाओ तुम। ये वो बंदा है, ये आउट नहीं होगा, ये तुम्हारी नाक में दम करके चला जाएगा और तुमको बस यही लगता रहेगा पूरे टाइम कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, और कुछ भी नहीं।